गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 10.1 को आगे डिस्कस करते हैं। तो चलो लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1,-1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है यहां, और ये जो आपको पॉइंट दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, पहला जो पॉइंट है वो 4,4 मान लेते हैं, वो पॉइंट ये है आपका a 4,4, b पॉइंट 3,5, ये आपका b पॉइंट हो गया 3,5 एंड लास्ट -1,-1, तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट है -1,-1। अब हम इन तीनों को ज्वाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या शो करना है कि ये जो ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और यहां पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करनी। तो अब हम स्टूडेंट, हमारे पास तीन लाइन है AB, BC एंड AC, तीनों का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और तीनों लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, तो वी नो दैट अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होता है, n के इक्वल में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y2 मान लो चाहे इसको मान लो, तो इसको y2 मान लेता हूं मैं, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, ऊपर आपका रह गया 1, नीचे -1, कैलकुलेट करेंगे तो -1 आ गया। ए बी लाइन का स्लोप क्या आ गया स्टूडेंट, -1 आ गया। अब हम बीसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन BC इसके इक्वल में क्या आ गया स्टूडेंट, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1, 3 प्लस 1, 6/4 दैट इज 3/2। अब AC लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन AC, स्लोप ऑफ लाइन AC का स्लोप होगा 4 माइनस 1, 4 माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 माइनस 1 ये भी आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 है। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास तीन लाइन का स्लोप आ गया। अगर कोई भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो लाइन क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो यहां लाइन AB का स्लोप -1 है और लाइन AC का स्लोप +1 है, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AB इंटू स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू -1 इंटू +1, हमें दे गया -1। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि AB और AC, ओके स्टूडेंट, ये आपका AC है, AB और AC के बीच का एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। तो AB तो ये हो गया स्टूडेंट और AC ये हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो स्टूडेंट, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ये आपका जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6
कंप्लीट। ये असिस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। आपको एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है जो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। तो हम इस बात को ऐसे समझते हैं, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका क्या हो गया x एक्सिस, और ये कोई लाइन है, मान लो कि L है, ओके L, और y एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन L है वो x एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन पे थीटा एंगल बनाती है। अब देखो सोचने वाली बात ये है कि स्टूडेंट ये जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो वो हमें यहां देखना है। तो थीटा की इक्वल स्टूडेंट क्या होगा, ये जो थीटा है वो इस एंगल और ये जो आपका एंगल है 90 डिग्री, इनके सम के इक्वल होगा। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री होगा, ये देखो ये 30 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब इस थीटा के इक्वल होगा 90 प्लस 30। ओके स्टूडेंट, 90 प्लस 30, तो थीटा के इक्वल में आ गया 120 डिग्री। तो अब इस लाइन का स्लोप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप होगा m के इक्वल में tan थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री। सो m इज इक्वल टू tan 120 को हम 90 प्लस 30 लिखेंगे, और 90 प्लस 30 का मतलब tan किस में चेंज होगा कोट में, और कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए, और कोट 30 किसका आएगा माइनस का, और कोट 30 कितना होता है स्टूडेंट आपका √3 होता है। तो इस लाइन का स्लोप आ गया -√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। x की वैल्यू फाइंड आउट करो जबकि ये पॉइंट क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट, एक ही लाइन पे लाई करना। मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ओके, इस पे जो पहला पॉइंट है उसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट है x, -1 एंड b के कोऑर्डिनेट है 2, 1, और थर्ड को हम ले लेते हैं c जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 5। अब देखो स्टूडेंट, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम AB लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB। अब ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर y2 है 1 और y1 है आपका -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन x2 2 और x1 है -x। तो AB का स्लोप आ गया 2/2 माइनस x। अब हम BC लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो ऊपर आ गया 4 नीचे 2, 4 2 से 2 टाइम कैंसिल। तो BC लाइन का स्लोप क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB लाइन का स्लोप इक्वल होगा BC लाइन के स्लोप के इक्वल, या फिर आप AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके स्लोप के भी इक्वल होगा। तो हम AB का स्लोप कितना निकाला हमने 2/2 माइनस x, 2/2 माइनस x किसके इक्वल आएगा BC के स्लोप के इक्वल, दैट इज 2 से 2 1 टाइम कैंसिल, 2 माइनस x के इक्वल में आ गया 1। x को इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव और 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव। सो x के इक्वल में आ गया 2 माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो ये x की वैल्यू हो गई आपकी 1। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बिना शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है और आपको शो करना है कि ये जो पॉइंट है वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो आपको पॉइंट किस प्रकार से दे रखे हैं स्टूडेंट? मान लो कि ये पॉइंट इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये कोई जनरल कोडिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। अब मान लो कि ए के कोऑर्डिनेट -2, -1, 4, 0, 3, 3, -3, 2। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या वेरीफाई करना है? हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाना है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? ये जो साइड है ए बी वो डीसी साइड के क्या होगी? पैरेलल। और ये जो साइड एडी है वो किसके पैरेलल होगी? बीसी की। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट हुआ कि ए बी को बीसी के पैरेलल करना पड़ेगा। कैसे पैरेलल करेंगे स्टूडेंट? हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर दो लाइन ए बी और डीसी अगर दोनों का स्लोप इक्वल होता है उस केस में लाइन क्या होती है? पैरेलल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, अब ए बी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इसका स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो y2 कौन सा होगा? 0 - 1 माइनस माइनस प्लस x2 - x1, 4 + 2, 0 + 1, 1, 4 + 2, 6। ए बी लाइन का स्लोप आ गया 1/6। सिमिलरली डीसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन डीसी y2 - y1, 3 - 2 अपॉन 3 + 3। ओके स्टूडेंट, 3 - 2 1, 3 + 3 6। तो ए बी लाइन का स्लोप आ गया 1/6 एंड डीसी लाइन का स्लोप आ गया 1/6। इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डीसी। ए बी लाइन किसके पैरेलल हो गई? डीसी की हो गई। अब हम ए डी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन ए डी, ओके स्टूडेंट, 2, -1। अब देखो 2, -1 पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, -3, -2, -3, -2 +2 हो जाएगा। ऊपर हो गया 3, नीचे -1 तो आपके पास आ गया -3। एडी का स्लोप क्या आया? -3। अब बीसी का स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ लाइन बीसी 3 - 0 अपॉन 3 - 4। देखो y2 - y1, x2 - x1। तो ऊपर तो हो गया 3 - 0 3, 3 - 4 -1 = -3। एडी का स्लोप -3, बीसी का स्लोप -3, दोनों का स्लोप इक्वल है। दैट मींस एडी किसके पैरेलल है? बीसी की। एडी पैरेलल टू बीसी। ये आपका वेरीफाई हो गया। देखो स्टूडेंट, ए बी पैरेलल हो गई थी डीसी के और एडी पैरेलल हो गई थी बीसी के। तो देयरफॉर ए बी सी एंड डी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं। मान लो ये हमारे पास y एक्सिस है, ओके, और ये है x एक्सिस, ओके। अब आपको क्वेश्चन बोला है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मान लेते हैं वो लाइन ये है, ओके। ये पॉइंट मान लो आपका A
जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -1 और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -2। ओके, और ये लाइन मान लेते हैं L1। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब मान लेते हैं स्टूडेंट इनके बीच का जो एंगल है वो है अल्फा। जब ये अल्फा होगा स्टूडेंट तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों होगा स्टूडेंट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा केस क्या होगा स्टूडेंट? मान लो कि ये एंगल अल्फा है तो ये आपका 180 में से माइनस करेंगे तो वो आपको ये एंगल भी आपको मिल जाएगा। जब ये एंगल मिलेगा तो ये इसका क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब हमें ये अल्फा यहां फाइंड आउट करना है। अब हमें अल्फा कैसे फाइंड आउट करना है? दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके स्टूडेंट, अब यहां थीटा हमने क्या लिया है? अल्फा लिया है। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास m2 भी नहीं है और m1 भी नहीं है। m2 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? स्लोप। ओके, यानी हमारे पास इन दो लाइन का स्लोप नहीं है, तो पहले हम इन दोनों लाइन का क्या करेंगे? स्लोप फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो नाउ स्लोप ऑफ लाइन L1, इस लाइन का स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं और इसको नाम दे देता हूं मैं M2। और ये लाइन कितने पॉइंट से पास हो रही है? 2 पॉइंट से पास हो रही है। दैट मींस कौन सा फॉर्मूला बनेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो m2 के इक्वल में आएगा, इसको मैं y2 ले रहा हूं, -2 माइनस प्लस अपॉन x2 माइनस x1, 4 3 ऊपर रह गया -1 नीचे +1 इज इक्वल टू 1। दैट इज m2 के इक्वल में आ गया आपके पास -1। तो ये L1 का स्लोप फाइंड आउट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट x एक्सिस का स्लोप क्या होगा? x एक्सिस का ऑलवेज स्लोप आपको पता है स्टूडेंट 0 होता है। ओके, क्योंकि वहां tan क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ गई, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो tan अल्फा, क्योंकि थीटा की जगह मैंने क्या लिया है? tan अल्फा लिया है, तो ये बन जाएगा आपका tan अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 कितना है? -1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस m1 इंटू m2। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू -1 रह गया ऊपर और नीचे आ गया +1। दैट इज tan अल्फा के इक्वल में आ जाएगा +1। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि इस साइड तो tan अल्फा है और इस साइड 1 है, तो क्या मैं 1 को tan 45 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो tan अल्फा के इक्वल में tan 45 डिग्री। अब हम दोनों साइड tan का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास अल्फा के इक्वल में 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया? 45 डिग्री का आ गया। अब स्टूडेंट ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 180 में से 45 लेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 180 डिग्री। तो ये 180 है तो ये भी आपका 180 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी आपका 45 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3
टेंजेंट का मतलब टेन, एक लाइन का जो टेन थीटा है वो कितना है 1/3। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, आपको उन लाइन का स्लोप्स फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी m1 and slope of second line b m2, then m1 is equal to 2 टाइम m2। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपको बोला है और साथ में क्या गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ टेन थीटा, यानी कि उनके बीच का एंगल आपको दे रखा है 1/3। तब आपको उन लाइन के बीच का स्लोप्स फाइंड आउट करना है। अब वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके स्टूडेंट, क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच का एंगल आपको पता है ये होता है। अब स्टूडेंट टेन थीटा की इक्वल में क्या हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू m2। ओके, m2 माइनस m1 कितना है 2 टाइम m2 अपॉन 1 प्लस m1 कितना है 2 टाइम m2 इंटू m2। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब हम इस मोड को हटाते हैं स्टूडेंट। ओके, जब मोड को हटाएंगे तो स्टूडेंट इस साइड आपके पास आएगा प्लस और माइनस 1/3 इज इक्वल टू m2 माइनस 2m2 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम m2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखो हम एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार नेगेटिव लेते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव, पहले मैं पॉजिटिव ले रहा हूं 1/3 इज इक्वल टू m2 में से 2 टाइम m2 जाएगा तो आपका रहेगा माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम m2 का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 2 टाइम m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम m2। अब इसको ऐड कर देंगे 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब इसके फैक्टर कर लेंगे 2m2 का स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट 2m2, तो यहां बच जाएगा m2 प्लस 1 और इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ये कॉमन है, m2 प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसके इक्वल में 0 लेते हैं तो m2 की वैल्यू आएगी यहां से -1 और एक बार इसके इक्वल में 0 लेते हैं तो m2 के इक्वल में आएगा -1/2। ओके स्टूडेंट, जब हमने क्या लिया था साइन पॉजिटिव, अब हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का होल स्क्वायर। अब माइनस से माइनस क्या हो गया आपका कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम m2। इसको ऐड कर देंगे तो 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे
2m2 का स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल है फैक्टर। इसमें हम 2m2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा m2 माइनस 1 और इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगेन ये कॉमन आ रहा है तो m2 माइनस 1 यहां बचेगा 2m2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें इसके इक्वल में 0 लेते हैं तो m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और इसके इक्वल में 0 लेते हैं तो m2 की वैल्यू आ गई 1/2। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमारे पास 4 स्लोप आ गई। अब ये जो m2 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ओके, तो इस पीछे वाले को स्टूडेंट मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। अब एक बार m2 के इक्वल में माइनस 1 पुट करते हैं। ओके, पुट m2 इज इक्वल टू माइनस 1। m2 इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो m1 के इक्वल में आएगा 2 इंटू माइनस 1, दैट इज m1 के इक्वल में आ गया माइनस 2। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। जब हम ये पुट करेंगे, ओके, पुट m2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। जब माइनस 1/2 पुट करेंगे तो m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 इंटू माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो m1 के इक्वल में माइनस 1 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब जब हम m2 की वैल्यू m2 के इक्वल में जब हम प्लस 1 लेंगे तो m1 के इक्वल में स्टूडेंट आपका प्लस 2 आएगा और जब हम m2 की वैल्यू प्लस हाफ लेंगे तो m1 के इक्वल में प्लस 1 आएगा और यही आपको क्वेश्चन में पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k। एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि ये कोई लाइन है। ओके, ए पॉइंट क्या है आपका x1, y1 और b h, k से पास होती है। ठीक है, उसके बाद बोला है इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, और इस लाइन का स्लोप क्या दे रखा है आपको, m दे रखा है। देन शो दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ h माइनस x1। अब देखो स्टूडेंट इस लाइन का स्लोप तो आपको वैसे m दे रखा है और ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास भी हो रही है, तो मैं इस लाइन AB का स्लोप फाइंड आउट करता हूं। ओके, क्योंकि मेरे को ये प्रूफ करना है। सो स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल कितने पॉइंट से पास है, 2 पॉइंट से, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB के इक्वल में क्या आएगा, y2 कितना है स्टूडेंट, y2 k और माइनस y1 है y1 आपका y1 ही है अपॉन x2 h माइनस x1 आपका x1 ही है। बट आपको इस लाइन का स्लोप क्वेश्चन में गिवन भी है, कितना है m, तो इस लाइन का स्लोप m भी है और इस लाइन का स्लोप ये भी है। तो एक ही लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसके इक्वल में m पुट कर देता हूं तो m के इक्वल में आएगा k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k माइनस y1 के इक्वल में m ऑफ h माइनस x1। ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन ए लाइन, तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो पहले हम इन तीनों पॉइंट को एक लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये आपकी लाइन हो गई। पहले पॉइंट को मैं a नाम देता हूं h, 0, दूसरे को b जिसके कोऑर्डिनेट है a, b, तीसरा है आपका c, 0, k। फिर बोला है शो दैट a बाई h प्लस b बाई k इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है। अब देखो स्टूडेंट ये कैसे शो करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं
तो आपको ये पता है कि ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बीसी के स्लोप के इक्वल या फिर एसी के स्लोप के इक्वल। तो हम ए बी का स्लोप निकालते हैं और बीसी का स्लोप निकालते हैं। एसी का निकालने की जरूरत नहीं, दो पॉइंट का स्लोप इक्वल रख दो। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल आएगा, स्लोप ऑफ लाइन बीसी। क्लियर स्टूडेंट, दोनों का साथ में निकाल देते हैं। अब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। ओके, इसको x1 इसको x2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस h इज इक्वल टू वही k माइनस b। ओके स्टूडेंट, k माइनस b अपॉन 0 माइनस a। क्लियर, इस साइड क्या बचेगा, b अपॉन a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b अपॉन माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए बी इज इक्वल टू a के साथ करेंगे तो a k माइनस ए बी, फिर माइनस h के साथ करेंगे तो माइनस एच के और प्लस बी एच। अब ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो गया। क्लियर स्टूडेंट, और ये देखो ए के माइनस एच के, तो माइनस एच के को इस साइड लेके आता हूं। ओके स्टूडेंट, ए के प्लस बी एच के इक्वल में आ जाएगा एच के। अब हम दोनों साइड एच के का डिवाइड करते हैं, इसके नीचे भी एच के का डिवाइड, इसके नीचे भी एच के का डिवाइड और इसके नीचे भी एच के। अब देखो स्टूडेंट, के से के आपका कट गया, इस एच से एच कट गया और ये वन टाइम कैंसिल, ए बाई एच आ गया, ए बाई एच प्लस बी बाई के और इजिकल टू 1, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। यस, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपको बोला है कि इस ग्राफ की हेल्प से ए बी का स्लोप फाइंड आउट करना है और इसका यूज करके आपको 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो आपको बतानी है। तो देखो स्टूडेंट, 1985 में जो पॉपुलेशन थी वो 92 करोड़ थी और 1995 में थी 97 करोड़। तो पहला काम तो है कि हमें इस ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, ये आपको क्वेश्चन में बोला है। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो सिंपल है 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 85। क्लियर, तो 97 में 92 गया तो ऊपर रह गया 5 और नीचे 10, यह आपका कैंसिल 1/2। तो ए बी लाइन का स्लोप हमें मिल गया। अब आपको क्या कहता है कि फाइंड व्हाट विल द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, यानी कि 2010 में वो जनसंख्या है वो कितनी होगी। तो 2010 ये है, तो मान लेते हैं ये आपका पॉइंट सी है, तो 2010 में हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो जो पॉपुलेशन है वो y करोड़ है। ओके, और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, दैट मींस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो हम यहां ए बी का स्लोप तो फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम बी सी का स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सो स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995। तो ऊपर क्या रह गया, y माइनस 97 और नीचे 50। अब देखो, जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप किसके इक्वल होगा, बीसी के स्लोप के इक्वल। दैट मींस ए बी का स्लोप क्या है हमारे पास 1/2 और बीसी का स्लोप क्या है y माइनस 97/15। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इज इक्वल टू 2y
-2 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14, ये 94 आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 209 इज इक्वल टू 2y, और y के इक्वल आ जाएगा 209/2, दैट इज 104.5। ओके स्टूडेंट, तो 2010 में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी है? 104.5 करोड़। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट।